ने मीनू को एक पत्र लिखा इसी के लिए। 296 सरोजनी नगर, न्यू दिल्ली, 24/8/2019 में लेटर लिखा था। डियर मीनू, प्यारी मीनू, आई केम टू नो वाई द मून वॉज पनिश्ड एज माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी द स्टोरी। मुझे पता चला कि चंद्रमा को क्यों सजा मिली, क्योंकि मेरी दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। आई फाउंड द स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई एम राइटिंग टू यू अबाउट इट। मुझे ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, आनंद आया इसे सुनकर, तो इसीलिए मैं ये आपको लिख रहा हूँ। लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन द गॉड्स वॉक्ड फ्रीली ऑन द अर्थ, इट वॉज गणेश चतुर्थी, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा। बहुत बहुत समय पहले जब भगवान आराम से धरती पर घूमा करते थे, तो वो गणेश चतुर्थी का दिन था, जो कि लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश का जन्मदिन होता है। गणेशा विजिटेड ऑल हिज डिवोटीज राइडिंग ऑन हिज व्हीकल मूषिका। गणेश जी गए अपने सारे डिवोटीज, अपने पूजा करने वालों के यहाँ पर, अपने वाहन मूषिका पर, यानी कि चूहे पर। गणेशास डिवोटीज वेलकम हिम एंड ऑफर्ड हिम डिफरेंट स्वीट्स। गणेश जी की पूजा करने वालों ने उनका स्वागत करा, उन्हें बहुत सारी मिठाइयाँ दी। ईच स्वीट वॉज मोर डिलीशियस देन द अदर। हर एक मिठाई दूसरी से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। गणेशा इंजॉयड हिज फेवरेट मोदक्स मोस्ट ऑफ ऑल। और गणेश जी ने सबसे ज्यादा तो अपने मोदक ही खाकर उनका आनंद उठाया। दस द इवनिंग केम, और फिर शाम हो गई, बट गणेशा कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द ऑफरिंग्स। पर गणेश जी तो खाते ही रहे और लोग उन्हें खिलाते रहे। द मून शोन ब्राइटली दैट नाइट। उस रात चंद्रमा बहुत ज्यादा चमक रहा था। एट लास्ट गणेश वॉज रेडी टू लीव। और अंत में गणेश जी चलने के लिए तैयार हो गए। मूषिका वॉज फाइंड इट डिफिकल्ट टू कैरी गणेशा हु हैड बिकम हैवियर। मूषिका को बड़ा ही मुश्किल हुआ गणेश जी को उठाने में, क्योंकि वो हैवी हो गए थे, भारी हो गए थे। आफ्टर ईटिंग सो मैनी स्वीट्स, बहुत सारी मिठाइयाँ खाने के बाद। सडनली मूषिका स्टॉप्ड। अचानक से मूषिका को रुकना पड़ा। देयर वॉज अ स्नेक इन हिज वे। उनके रास्ते में एक सांप था। द स्केयर्ड मूषिका रैन फॉर हिज लाइफ। और वो जो चूहा मूषिका था वो भाग गया अपनी जिंदगी बचाते हुए, टॉपलिंग गणेशा, गणेश जी को छोड़कर। चंद्र द मून वॉज वॉचिंग ऑल दिस। और जो चंद्रमा थे वो सब देख रहे थे। ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर। वो हंस पड़े बहुत ज्यादा। दिस एंगर्ड द एलिफेंट गॉड। इससे जो हाथी भगवान थे उनको गुस्सा आ गया। रियलाइजिंग ही वॉज इन ट्रबल, चंद्र रैन फॉर हिज लाइफ। उन्हें जब पता चला कि अब तो वो गए, उनकी जान खतरे में है, चंद्रमा भाग गए अपनी जान बचाकर। गणेशा फॉलोड हिम अप टू हिज हाउस टू कीप वॉच। गणेश जी ने, यानी कि जो गणेश जी को गज भगवान भी कहते हैं क्योंकि वो हाथी का ही रूप थे, उनका पीछा करा अपने घर तक देखने के लिए। मैनी डेज एंड नाइट पास्ट। बहुत सारे दिन और रात निकल गए। विदाउट द मून देयर वॉज नो लाइट एट नाइट। चंद्रमा के बिना रात में कोई भी रोशनी नहीं थी। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन दोज टाइम। और उस टाइम पे तो लाइट भी नहीं थी। द अर्थ बिकेम डार्क। और धरती पर अंधेरा हो गया। नो वन कुड सी एनीथिंग आफ्टर सनसेट। और कोई भी सनसेट के बिना कुछ नहीं देख पाता था, मतलब शाम के बाद। द पीपल सफर्ड, ऑल ऑफ देम वेंट टू गणेशा एंड प्रेड। सब लोग उस चीज को झेल रहे थे, सब गए गणेश जी के पास और उन्होंने कहा, दे प्लीडिड, उन्होंने प्रार्थना करी, डियर गणेशा प्लीज हैव मर्सी ऑन अस। प्लीज गणेश जी हम पर दया करो। डू फॉरगिव चंद्र, चंद्रमा को माफ कर दो। लेट हिम कम आउट एंड शाइन अगेन, चंद्रमा को बाहर आने दो और चमकने दो। गणेशा सेड, गणेश जी ने कहा, कम आउट चंद्र, चंद्र आई विल नॉट हार्म यू, आई प्रॉमिस। आ जाइए बाहर, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं वादा करता हूँ। द सॉफ्ट हार्टेड गणेशा फेल्ट सॉरी फॉर देम। और उस मुलायम दिल वाले गणेश जी को भी बुरा लग रहा था चंद्रमा के लिए। ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट फेयर टू मेक द वर्ल्ड पे फॉर द मून्स मिस्टेक। उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया को नहीं भुगतना चाहिए चंद्रमा की गलती पर। बट नीदर डिड ही वॉन्ट टू मून टू गेट अवे विदाउट एनी पनिशमेंट। पर वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो चंद्रमा को बिना किसी सजा के छोड़ दें। आफ्टर मच थिंकिंग ही सेटल्ड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक समझौता किया। ही कॉल्ड चंद्र, उन्होंने चंद्रमा को बुलाया। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर लाफिंग एट मी ऑन माई बर्थडे। तुम्हें इसका कीमत तो चुकानी पड़ेगी कि तुम मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए साथ हंसे थे मेरे ऊपर। योर पनिशमेंट इज दैट फ्रॉम नाउ ऑन यू विल शो योर फेस लिटिल बाय लिटिल अंटिल यू आर फुल एंड राउंड। अब तुम्हारी सजा ये है कि अब से तुम अपना चेहरा थोड़ा थोड़ा दिखाओगे जब तक तुम पूरे और गोल नहीं हो जाते। देन फॉर द नेक्स्ट 15 days यू विल डिक्रीज लिटिल बाय लिटिल टिल यू डिसअपियर। और फिर अगले के 15 दिन तुम थोड़े थोड़े छोटे होते जाओगे जब तक तुम गायब नहीं हो जाते। यू विल नॉट शो योर फुल फेस एवरी नाइट। तुम हर रोज रात को अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाओगे।
Hence to this day we see the moon waxes becomes larger until पूर्णिमा और फुल मून नाइट। तभी से हम देखते हैं कि चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है पूर्णिमा तक, जिसको हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहते हैं। आफ्टर पूर्णिमा द मून स्टार्ट्स वेनिंग यानी बिकमिंग स्मॉलर अंटिल अमावस्या नो मून नाइट। और पूर्णिमा से लेकर चंद्रमा घटना शुरू होता है अमावस्या तक, जो कि नो मून नाइट है। होप दैट यू हैव लाइक द स्टोरी। संदीप, आशा करता हूँ कि तुम्हें कहानी पसंद आई होगी। संदीप, इस लेसन इज फेस्टिवल्स विद अ डिफरेंस, विभिन्न प्रकार के त्योहार। एवरी ईयर द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अहमदाबाद, गुजरात। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद, गुजरात में मनाया जाता है ऑन जनवरी 14, 14 जनवरी को, विच को इंसाइड्स विद मकर संक्रांति दैट हेरॉल्ड्स द एंड ऑफ विंटर सीजन, जो कि मिलके बनाया जाता है मकर संक्रांति के साथ, जो कि एक अंत है सर्दियों के मौसम का। It is believed that the gods wake up at this time after a long slumber of 6 months. यह माना जाता है कि इस समय पर सभी भगवान जागते हैं 6 महीने की लंबी नींद के बाद। Kites of all colors, shapes and sizes are flown by people. सभी प्रकार के रंगों की, डिज़ाइन की, शेप्स की पतंगे लोगों के द्वारा उड़ाई जाती हैं। They also indulge in kite fights. और वो पतंग के युद्ध में भी, पतंग की लड़ाइयों में भी हिस्सा लेते हैं। The festival draws kite makers from around the world. और इसमें पूरे देश के जो पतंगबाज होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। स्पेशल मिक्सचर्स ऑफ ग्राउंड ग्लास एंड ग्लू आर यूज्ड टू कवर द स्ट्रिंग दैट फ्लाइज दीज काइट्स। एक बहुत अलग प्रकार का मिश्रण जो है, जो कि ग्राउंड ग्लास और गोंद से मिलकर बनाया जाता है, कवर करती है उन स्ट्रिंग्स को जो इन पतंगों को उड़ाती हैं। They have to be used carefully as they are sharp enough to cut one's finger. वो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है क्योंकि वो किसी की भी हाथ को काट सकती हैं। उन्हें हम हिंदी में मांझा भी कहते हैं। अनदर फेस्टिवल दैट हैज अट्रैक्टेड इंटरनेशनल अटेंशन इज द गोवा सैंड आर्ट फेस्टिवल। एक और त्योहार जिसने बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है वो है गोवा का सैंड आर्ट फेस्टिवल, यानी कि रेत वाली कला का त्योहार। इट इज़ अ 3-day फेस्टिवल हेल्ड एट प्रिस्टीन कैंडोलिम बीच इन गोवा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये 3 दिन का त्योहार होता है जो कि कैंडोलिम बीच में मनाया जाता है गोवा में दिसंबर के मंथ में। सैंड फेस्टिवल्स आर एग्जीबिशन ऑफ स्कल्पचर्स मेड ऑफ सैंड एंड ब्रेक अवे फ्रॉम द कस्टमरी सैंड कैसल्स। ये जो रेत का त्योहार है, ये एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है स्कल्पचर्स की जो कि सैंड से बनाए गए हैं, एंड ब्रेक अवे फ्रॉम द कस्टमरी सैंड कैसल्स। और जो एक बहुत ही नॉर्मल से सैंड कैसल्स होते हैं उनसे अलग कुछ यहाँ देखने को मिलता है। द स्कल्पचर्स कैन सर्कल अराउंड थीम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग और वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन। और ये जो स्कल्पचर होते हैं, ये जो मूर्तियाँ होती हैं, ये अलग अलग थीम्स पर होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग या वाइल्ड लाइफ conservation आदि। Sand sculpture festivals are organized all over the world and are a great way of creating awareness or displaying creativity. ये जो रेतीली कला के जो त्योहार हैं ये पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है जागरूकता फैलाने के लिए या फिर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। In contrast to these festivals, there are other than entail pure fun and sometimes even injury. इन्हीं त्योहारों की तरह कुछ और त्योहार हैं जिनसे या तो हमें केवल आनंद ही मिलता है और कभी कभी उनसे हमें चोट भी लग जाती है। One would not imagine how a festival that brings joy can also cause some serious damage. कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि वह त्योहार जो सिर्फ खुशियाँ लेकर आता है उससे कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। There are some festivals where people can be injured too. ऐसे भी कुछ त्योहार है जिनसे लोगों को चोट भी लग जाती है। वन सच एग्जाम्पल ही, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है द कूपर्स हिल चीज रोलिंग एंड वेक। ये वाला त्योहार हेल्ड इन द कॉट्सवॉल्ड रीजन ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के कॉट्सवॉल्ड्स रीजन में होता है। This 200-year-old traditional event held by the people of ब्रॉक्सवर्थ, ये 200 साल पुराना एक बहुत ही सांस्कृतिक इवेंट है जो कि चलाया जाता है लोगों के द्वारा ब्रॉक्सवर्थ के, हैज़ लेटली अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। इसने बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित किया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल अ राउंड डबल
ग्लोसेस्टर चीज़ इज़ रोल्ड। हिल के यानी कि पहाड़ की चोटी से एक बहुत बड़ा चीज़ को रोल करा जाता है, नीचे धकेला जाता है। एंड द कॉम्पिटिटर्स रेस डाउन द हिल आफ्टर इट। और जो उसमें प्रतियोगी होते हैं वो उसके चीज़ के पीछे उस चीज़ को पाने के लिए हिल से नीचे भागते हैं। द कॉम्पिटिटर्स एम एट कैचिंग द चीज़। उनका लक्ष्य होता है उस चीज़ को पाना। बट दिस सिलेंडरिकल ब्लॉक हैज़ अ 1 सेकेंड हेड स्टार्ट। बट ये जो सिलेंडरिकल ब्लॉक है इसका 1 सेकेंड का स्टार्ट है। द हिल इज स्टीप, बहुत खड़ी चढ़ाई होती है। एंड अनइवन, और बहुत ही अनइवन यानी कि ऊबड़ खाबड़ होती है। एंड कैन हेंस कॉज स्प्रेन्ड एंकल्स, और उससे क्या हो जाता है, कभी कभी लोगों के टखने में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। एंड इवन कंकशन, और कभी कभी सर में भी चोट लग जाती है। देयर इज ऑलवेज एन एम्बुलेंस एट हैंड and those who don't make it to the bottom of the hill are taken to hospital by a volunteer rescue group। वहाँ पर हमेशा एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है। जो नहीं पहुंच पाते हैं बॉटम ऑफ द हिल तक ठीक से, उन्हें लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल में जल्दी से एक रेस्क्यू ग्रुप के द्वारा। डिस्पाइट द डेंजर्स इट एंटेल्स, इतने खतरों के बाद भी ये चल रहा है। पीपल हैव बीन एंजॉइंग दिस स्पोर्ट, लोग आनंद उठाते हैं इस खेल का। एंड द स्पोर्ट सरप्राइजिंगली सीम्स टू बी बिकमिंग मोर पॉपुलर ओवर द ईयर्स, और दिन पे दिन यह खेल आश्चर्यजनक है कि और भी ज़्यादा प्रसिद्धि पा रहा है। द ऑस्ट्रेलियन टूना थ्रोइंग फेस्टिवल कॉल्ड टूनारमा इज हेल्ड इन पोर्ट लिंकन। ऑस्ट्रेलिया में टूना फेंकने का जो त्योहार है, जिसको टूनारमा कहते हैं, मनाया जाता है पोर्ट लिंकन में ऑन टिप ऑफ आइवर पेनिनसुला ऑन ऑस्ट्रेलियन डे। ऑस्ट्रेलियन डे यानी 26 जनवरी के दिन। इट इज़ अनदर यूनिक फेस्टिवल वन शुड नो अबाउट। यह भी एक बड़ा ही अनूठा त्यौहार है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। द फेस्टिवल फर्स्ट बिगेन इन 1962। यह 1962 में शुरू हुआ था टू प्रमोट द इमर्जिंग लोकल टूना फिश इंडस्ट्री इन पोर्ट लिंकन। पोर्ट लिंकन में टूना फिश के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। द हाईलाइट ऑफ द फेस्टिवल इज द टूना टॉसिंग कॉम्पिटिशन, और इसका मुख्य आकर्षण है टूना फेंकने का प्रतियोगिता। वेयर फ्रोजन टूना आर नॉर्मली टॉस्ड बाय बर्ली लोकल फिशरमैन, जो कि वहाँ के लोकल मछुआरों के द्वारा जो टूना मछली होती है उसको उछाला जाता था रिसेंटली। पर अभी हाउएवर विद वर्ल्ड टूना स्टॉक्स लूजिंग वैल्यू, अब जो टोना का स्टॉक है उसकी महत्ता कम हो रही है। फेक फिश दैट रिजेंबल्स द रियल फिश इज बीइंग यूज्ड इन द एफर्ट टू गो ग्रीन। अब उसकी जगह एक जो फेक फिश है यानी नकली मछली, जो कि उस मछली की तरह ही दिखती है, उसको उछाला जाता है पर्यावरण की रक्षा को ध्यान में रखते हुए। ईच ऑफ दीज फेस्टिवल्स इज यूनिक एंड स्पेशल। ये सभी फेस्टिवल्स, जितने भी त्यौहार हैं, सभी बहुत अनूठे हैं और बहुत अनोखे हैं। बिसाइड्स दे ऑल serve the same purpose of bringing people closer to each other। और साथ ही साथ ये सभी का एक ही लक्ष्य है कि ये लोगों को पास लाते हैं कि वो आएं और मिलकर इन सभी त्योहारों को मनाएं। So that's it for today। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।